नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और वो टाइप वाइज पढ़ रहे थे। जैसे हमने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था वैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ प्रश्न सोल्व किए थे, कौन से टाइप के, जिसमें सीपी व एसपी दोनों चेंज हो जाते हैं। हमारा वो वाला टाइप चल रहा था, उसमें 2 क्वेश्चन है वो हम पिछली क्लास में सोल्व कर चुके हैं। अब उसके आगे वाले प्रश्न हम सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 48 का है, एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता तथा 900 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% का अधिक लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चेंज हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब पहले जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 100। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25% का लाभ है तो 125। आप इसको एक्स मान लो या यूनिट मान लो, वेरिएबल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको क्या मानते हो। यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता तो इसमें से 900 रुपये कम में खरीदता तो यहां पर 100x माइनस 900, ये नया क्रय मूल्य हो जाएगा। 900 रुपये कम में बेचता तो यहां पर 125x माइनस 900 रुपये, ये नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो उसे 5% का अधिक लाभ होता है। पहले बताओ प्रॉफिट कितने का था, पहले प्रॉफिट था 25 का, अब 5% अधिक, यानी अब प्रॉफिट हो जाएगा उसका 30% का। 5% अधिक लाभ होता है, इसका मतलब पहले वाले में 5 हम ऐड कर देंगे तो अब हो जाएगा 30%। 30% का मतलब क्या हुआ, 3/10। और मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको कुछ स्पेशल ना दिया गया हो तब तक हम क्या मानेंगे कि लाभ और हानि की गणना किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 10 है, और लाभ इसमें प्रॉफिट कितने का है, 3 का है। तो अब यहां से हम इसको लिख लेंगे। बताओ यहां पर इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये क्रय मूल्य इसका, ये इसका विक्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला, तो कितना बचेगा, 25x, और ये 900 से 900 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचेगा आपके पास में 25x है। ये क्या प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है इसका। यहां पर ओनली इसमें 25x का क्या हुआ, फायदा हुआ, ये प्रॉफिट है। अपॉन में क्या जाएगा, क्रय मूल्य। तो इसका नया क्रय मूल्य कितना है, 100x माइनस 900। और ये रेशियो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि प्रॉफिट तो यहां पर आपको दे रखा है 3 दे रखा है, क्रय मूल्य आपको दे रखा है 10, क्योंकि 30% का लाभ होता है, इसका मतलब 3/10। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में एक ही वेरिएबल है x, उसका मान आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 250x और 300x माइनस 2700। तो माइनस का 2700 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 300 में से माइनस करेंगे 250 तो आ जाएगा 50x। 50x बराबर है 2700। आपसे क्या पूछा, क्रय मूल्य याद कीजिए। क्रय मूल्य हमने माना कितना था, 100x माना था। तो बताओ 50x बराबर 2700 है तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5400। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। हम पढ़ रहे हैं टाइप जिसमें सीपी व एसपी दोनों चेंज होते हैं। तो 2 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, तीसरा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, सीपी व एसपी पहले 25% का लाभ होता था तो ऐसे लिखो, फिर उसमें कुछ कमी करता है दोनों के अंदर तो ऐसे लिखो, फिर आपको बताएगा कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो यहाँ पर 5% अधिक का प्रॉफिट होता है तो 30% बराबर 3/10 है। नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य, ऊपर क्या दे रखा है, लाभ है तो लाभ है, हानि है तो हानि है। तो अब आप यहाँ पर देखिए लाभ कितने का होता है, लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य, और यहाँ आपको ऑलरेडी रेशो दे रखा है 3/10 का। अब आपके पास में एक ही वेरिएबल है, सोल्व करोगे तो आपके पास उसका मान आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपसे कुछ भी पूछे, जब आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 49 का है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 600 रुपये कम में खरीदता, 400 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का अधिक लाभ होता है। देखो यहां पर प्रॉफिट कितने का, 20 का, यहां पर प्रॉफिट कितने का, 10 का। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 30% का, यानी 3/10 है। ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है, नीचे वाला क्या है, क्रय मूल्य है। तो अब आपको जो नया प्रॉफिट है और नया जो क्रय मूल्य है बस उसका रेशियो इसके बराबर रखना है। सीपी मानते हैं 100, 20% का लाभ हो रहा है तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120।
अब आप इसको एक्स मानो यूनिट मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वह 600 रुपये कम में खरीदता तो अब कितने में खरीदेगा? 100x माइनस 600। 400 रुपये कम में बेचता तो 120x माइनस 400। तो यहां पर प्रॉफिट कितने का होगा? विक्रय मूल्य से माइनस करते हैं क्रय मूल्य, इसमें से माइनस कर दो ये वाला, तो कितना आ जाएगा? 20x आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे ये वाला, तो अब ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस का 600 और माइनस का 400 तो प्लस का 200। यानी ये आपके पास में क्या आ गया? नया प्रॉफिट आ गया है। आपके पास में नया सीपी क्या है? ये वाला है। तो बस रेशियो इसका रख दो, तो आपके पास में प्रॉफिट कितने का आ गया? 20x प्लस 200। और क्रय मूल्य कितना है? नया जो क्रय मूल्य है 100x माइनस 600। और ये आपको ऑलरेडी दे रखा है P और अपॉन में क्रय मूल्य। अब आप उसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास में वेरिएबल एक ही है, x है, उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200x प्लस 2000 300x माइनस 1800। तो ये 200x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, तो आपके पास में बचेगा 100x। ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का तो हो जाएगा 3800। आपसे क्या पूछा है इसके अंदर? आपसे पूछा है प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था? 100x था। तो आपके पास में ऑलरेडी 100x की वैल्यू आ गई 3800। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बाय चांस कभी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो बनता है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कमी है वो प्रतिशत होती है। वो दो एग्जाम्पल हम कर चुके हैं कि पहले 25% का लाभ होता है, 20% का होता है, तो ऐसे लिखो उसको। फिर वो 10% कम में खरीदता तो 100 में खरीदता तो फिर 90 में खरीदेगा। अगर आपको परसेंटेज में दे रखा तो वो एग्जाम्पल हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो वैसे आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, 600 है, 400 है, तो फिर आप माइनस कर दो। दोनों तरीके मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखिए 50 का। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? क्या दे रखा है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक अंकित करता है। यानी अगर क्रय मूल्य पहले 100 था तो अब कितना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105, क्योंकि 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, यानी जितना पहले खरीदता था उसे 5% कम पर, तो नया सीपी क्या हो जाएगा? इसका 5% कम हो जाएगा 95, या आप इसको एक्स मान लो या फिर यूनिट मान लो। अब 95x पे खरीदेगा और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ कब होता? बाद में होता। तो यानी अब जो प्रॉफिट होगा वो किसके ऊपर होगा? इसके ऊपर होगा। इसका 10% का मतलब 1/10, इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 9.5x। इसका मतलब अब यहां पर इसको 9.5x का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये जोड़ देंगे, इसके अंदर कितना आ जाएगा? 104.5x है। ये पुराना विक्रय मूल्य है, ये नया विक्रय मूल्य है। 2 रुपये कम में बेचा होता, यहां पर कितने कम में बेच रहा है? यहां पर वो बेच रहा है 0.5x। 105 में से माइनस करेंगे 104.5, तो अंतर कितने का? 0.5x का है। ये 0.5x की कमी हुई है और यहां पर इसका मान कितना दे रखा है? 2 रुपये दे रखा है। यहां पर कितना दे रखा है? 2 रुपये। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/0.5। इसका हटाएंगे तो ऊपर लगा देंगे 0, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा? वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है? 100x है। x बराबर बताओ 4 है, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देता है तो आप इसमें से माइनस करके रख दो। अगर परसेंट देता है तो डायरेक्ट आप परसेंट माइनस करके लिखो। यहां पर परसेंट प्रॉफिट में दे रखा है तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। पुराना वाला सीपी और नया पुराना वाला एसपी विक्रय मूल्य और नया वाला विक्रय मूल्य। अब इसका डिफरेंस आपको वो 100% देगा, तो वो आप जो भी डिफरेंस आता है वो इसके बराबर रख देंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले।
अगला प्रश्न देखिए, एक थैले को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि थैले की कीमत को 350 रुपये कम तथा विक्रय मूल्य को 400 रुपये कम कर दिया जाए तो 2% अधिक लाभ होता है। यानी पहले जो लाभ होता था वो कितने का होता था, 20% का। अब 2% अधिक होता है, तो अब जो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 22% का। तो 22% हटाएंगे तो अपॉन में 100, काटना चाहो तो काट सकते हो। इसको क्या लिखोगे, 11/50 है। तो बताओ इसमें ये तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट व सीपी का रेशियो दे रखा है, क्रय मूल्य और लाभ का आपको रेशियो दे रखा है। तो आप जैसे यहां पर बताया गया है वैसे वैसे इसको लिख लेंगे। एक थैले को 20% लाभ पर बेचा गया, पहले 100 में खरीदा था, 100x में, 20% लाभ पर बेचा तो 120x में वो इसको बेचेगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। 350 रुपये कम में खरीदा होता तो 100x माइनस यो 350 हो जाएगा। यहां पर 120x माइनस 400 रुपये, ये नया क्रय मूल्य हो गया, ये नया विक्रय मूल्य हो गया। तो 2% अधिक का लाभ होता है। तो अब बताइए कि यहां पर लाभ कितने का होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसका डिफरेंस कितने का होगा, 20x का डिफरेंस ये हो जाएगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे ये वाला तो माइनस का 50, ये आपको नया प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो प्रॉफिट कितने का, 20x माइनस 50, किस पे गणना करोगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, नया वाला क्रय मूल्य 100x माइनस 350, और ये जो रेशियो है आपको ऑलरेडी दे रखा है 11/50 का, 11/50 ये आपको रेशियो दे रखा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपके पास में एक ही वेरिएबल है और उसका मान आपके पास में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1000x माइनस 2500, 1100x माइनस 3850 है। ये 1000 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 100x बचेगा। ये 3850 से माइनस कर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 1350 है रुपए। तो आपसे क्या पूछा है, वास्तविक क्रय मूल्य क्या था। तो वास्तविक क्रय मूल्य हमने क्या माना था, वास्तविक क्रय मूल्य हमने माना था 100x है। तो बताओ 100x बराबर कितना है, 1350 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बस जैसे जैसे इसकी लैंग्वेज है पर्सन की, वैसे वैसे आपको चलना है। इसमें दो ही टाइप के पर्सन बनते हैं, जब आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो या फिर आपको कोई परसेंट में दे रखा हो कि 10% कम में खरीदता है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। दो ही टाइप के पर्सन बनते हैं बस इसमें। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। ये शुरू हो गया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले, बेईमान दुकानदार वाले पर्सन। बेईमान दुकानदार वाले पर्सन शुरू हो गए हैं। तो दुकानदार वो बेईमानी किस किस प्रकार से करता है, या तो वो बेचते समय करेगा या वो खुद सामान खरीदने जाएगा तब करेगा। माल है वो जो मापता है वो तौल को कम कर देता है वो अपने प्रॉफिट के लिए। आपने वो ऐड भी सुनी होगी ना, एक ऐड आती थी कि ये है लाला धनी राम जी, बेईमानी में बड़े राम जी, माल तौलते वजन घटाते, करे मिलावट आंख चुरा के। तो क्या करते हैं, मिलावट करते हैं या फिर माल तौलते वजन घटाते हैं। तो बस इसमें जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले पर्सन है, बेईमान दुकानदार वाले, उसमें कितने टाइप के पर्सन बनते हैं वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले वाला पर्सन क्या है, इसके अंदर एक सिंपल वाला है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो 1 केजी चावल की जगह 1 केजी चावल की जगह 1 केजी चावल की जगह 800 ग्राम चावल तौलता है। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी चावल की जगह 800 ग्राम चावल तौलता है तथा वह क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कह रहा है वो कि 1 केजी की जगह है वो 800 ग्राम तौलता है और वो कहता है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं। क्या दावा करता है कि जितने में मैंने इसको खरीदी है उतने में ही बेचता हूं। तो बताओ कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, ये इसका सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, आप जब भी ऐसे प्रश्न सोल्व करते हैं ना, तो आप खुद दुकानदार बन जाओ, आप खुद दुकानदार बन जाओ। अब आप जैसे खुद दुकानदार बन गए हैं, तो अब आप क्या कर रहे हो, चावल बेच रहे हो, ठीक है। भगवान ना करे मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप नौकरी लग जाए, चावल बेचने की जरूरत ना पड़े। तो अगर मान लीजिए आप चावल बेच रहे हो,
तो चावल बेच रहे हो तो आप 1 kg की जगह 800 ग्राम तोल रहे हो। तो आप ये देखिए कि आप अपनी तरफ से कितना दे रहे हो, आप अपनी तरफ से 800 ग्राम ही दे रहे हो। तो आपका क्रय मूल्य कौन सा बन जाएगा, ये 800 ग्राम बन जाएगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कितनी क्वांटिटी दी है, 800 ग्राम दी है। पैसे कितने के लोगे आप, पैसे लोगे आप 1 kg के यानी 1000 ग्राम के। तो आपके पास में पैसे तो आ जाएंगे 1000 ग्राम के, और आप दे कितना रहे हो, 800 ग्राम। तब आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपका क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है कि सबसे जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है इसमें त्रुटि। तो बताओ यहां पर कितना बेचना चाहिए था, उसको बेचना चाहिए था 1000 ग्राम। एक बार फॉर्मूले से बता देता हूं, 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, बेच रहा कितना 800। तो कितने की त्रुटि की उसने, 200 की। उसने 200 की क्या की, उसमें कमी की है। और किसके ऊपर की, यानी उसने त्रुटि के बाद में कितना बेचा, कि जितना वो बेचेगा उतना ही उसका क्रय मूल्य लगेगा। त्रुटि के बाद में उसने कितना बेचा, 800 ग्राम बेचा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%, ये तो होता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, वो 200 की, यहां पर माल कम तोलता है तो 200 का तो प्रॉफिट हो गया। और उसने क्रय मूल्य यानी बेचा कितना, एक्चुअल में वो 800 ग्राम बेच रहा है तो 800 का ही क्रय मूल्य लगेगा। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, इसको काटोगे तो आ जाएगा 4, इसको काटोगे तो 25, यानी उसको है 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। ऐसे 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो आपको बता देता हूं, फिर हम एग्जांपल सोल्व करेंगे जो इस शीट में दे रखे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है कि जैसे आपको ये दे रखा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू की 1 kg की जगह इतना तोलता है। दूसरा इसमें ये है कि एक दुकानदार है, वो सामान बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार है, वो माल तोलते हुए 10% वजन कम तोलता है या फिर 10% की बेईमानी करता है बेचते समय है। तो वो अगर वो बेईमान दुकानदार है, वो सामान बेचते समय, एक बेईमान दुकानदार है, वो सामान बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, 10% की बेईमानी करता है, तथा वह वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 10% की बेईमानी करता है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए वो टोटल क्वांटिटी अगर 100 थी, टोटल क्वांटिटी क्या थी, 100 थी, 10% की बेईमानी करता है, ये सब क्या है, सीपी है। 10 मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100 है, तो ये क्या बन जाएगा, उसका क्रय मूल्य। उसके पास में इतना मटेरियल है, इतनी क्वांटिटी उसके पास में है, लेकिन वो क्या करता है, बेचते समय है वो 10% की बेईमानी करता है। 10% की बेईमानी करेगा तो वो कम बेचेगा, 10% कम बेचेगा तो कितना आ जाएगा, 90। अब वो एक्चुअल में बेच कितना रहा है, वो अब 90 बेच रहा है, तो उसका जो रियल जो क्रय मूल्य बन जाएगा, उसका जो रियल सीपी बन जाएगा, रियल क्रय मूल्य बन जाएगा, वास्तविक क्रय मूल्य बन जाएगा, वो बन जाएगा 90, क्योंकि अब वो 90 बेचेगा। और पैसे क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो क्रय मूल्य कितना है इसका, 100। अब ये क्या बन जाएगा, उसका एसपी बन जाएगा, ये इसका रियल एसपी बन जाएगा। वो क्या कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, तो क्रय मूल्य तो क्या था इसका, 100 था, तो अब 90 की वस्तु है वो 100 में बेच रहा है, तो बताओ कितने का लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ। किसके ऊपर हुआ, 90 के ऊपर हुआ। तो परसेंट से 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब है 11 सही 1/9%, यानी उसको 11 सही 1/9% का क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। जब आपको ऐसे परसेंट में दे रखा हो कि बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। देखिए प्रश्न मैं उस वैसे एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और मैं आपको प्रश्न बोल भी रहा हूं, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। बाकी ये प्रश्न है वो आपको शीट में भी मिल जाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न है। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि इसमें किस किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टाइप से प्रश्न बनते हैं इसमें। एक बनता है इसमें कि जब खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम बेईमानी करता है। जब वस्तु खरीदता है तब भी बेईमानी करता है, बेचता तब भी बेईमानी करता है। तो एक बेईमान दुकानदार है, वो वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, तथा वस्तु बेचते समय
बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या दे रखा है? एक बेईमान दुकानदार है, वो खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है और वह वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे हम? अब देखो, आपको दे रखा है कि खरीदते समय और बेचते समय, तो आप खुद दुकानदार बन जाओ, आप बन जाओ बेईमान दुकानदार। तो अगर आप वस्तु बेच रहे हो तब आप किस प्रकार से बेईमानी करोगे, और जब वस्तु खुद खरीद रहे हो तो किस प्रकार से बेईमानी करोगे। खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, तो जैसे उसको सामान कितना खरीदना है, मान लीजिए 100 खरीदना है, सामान कितना खरीदना है, 100 खरीदना है, तो पैसे कितने देगा, 100 के देगा, तो उसका सीपी क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। लेकिन वो खरीदते समय बेईमानी करेगा तो वो ज्यादा खरीदेगा। वो अगर खुद खरीदने जा रहा है तो वो ज्यादा खरीदेगा। तो खरीदते समय बेईमानी करता है कितने की, 20% की, तो 20% की बेईमानी करता है तो अब वो कितना मटेरियल खरीदेगा, वो 120 वाला 120 का खरीदेगा। पैसे कितने की देगा, पैसे तो देगा 100 के ही, लेकिन जो क्वांटिटी कितनी खरीद ली उसने, 120 क्वांटिटी खरीद ली है। ये कब है, जब खरीदते समय है। लेकिन अगर वो बेचते समय बेईमानी करेगा तब कैसे करेगा, बेचते समय वो हमेशा कम माल तोल देगा, तो बेचते समय कितनी करता है, 40% की बेईमानी करता है। तो यहां पर वो 40% की बेईमानी करता है, बेचते समय है। बेचते समय तो कम बेचेगा और खरीदते समय बेईमानी करेगा तब ज्यादा खरीद लेगा। तो बेचते समय है तो अब ये कितना बेचेगा, 60 बेचेगा, 100 की जगह कितनी क्वांटिटी बेचेगा, 60 बेचेगा। अब देखो उसकी तरफ से, यानी वो खुद कितना बेच रहा है, वो 60 बेच रहा है, तो अब ये रियल सीपी बन जाएगा, उसका जो रियल क्रय मूल्य सीपी है वो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। और अब ये क्या बन जाएगा, उसका रियल एसपी बन जाएगा, ये बन जाएगा रियल एसपी। अब ये रियल एसपी क्यों बना, क्योंकि उसने तो ये कहा है कि वो वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो क्रय मूल्य तो इसका 100 था, फिर हम वो तो 100 के ऊपर बेचना चाहिए, 120 पे क्यों बेच रहा है, 120 पे इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसने मटेरियल ज्यादा खरीद लिया, मटेरियल उसने ज्यादा खरीद लिया, तो पूरी क्वांटिटी तो बेचेगा। तो अब उसके पास में क्वांटिटी कितनी, 120 है, तो 60 की वो बेच रहा है 120 में, तो बताओ कितने का लाभ हुआ, 60 का लाभ हुआ। और लाभ किसके ऊपर हुआ, 60 के ऊपर हुआ, क्रय मूल्य पर, यानी उसको 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक खरीदते समय और बेचते समय वाला हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अब देखिए इसमें और एग्जांपल, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है कि मैं अपनी जो वस्तु है उसको 10% लाभ पर बेचता हूं, तथा वह बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। क्या प्रश्न है कि वस्तु को, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है। देखिए मैं एक बार इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं बस इसके, बाकी हमारे सीट में ऐसे एग्जांपल है तो वहां से हम और अच्छे से समझ लेंगे। वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है तथा बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इसको, जैसा जैसा आपको दे रखा है वैसे वैसे आप इसको लिखते जाओ। वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, अगर उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 है, 10% लाभ पर, इसका मतलब वो इसको 110 में बेचेगा। एसपी कितना हो गया, 110
10 हो गया। अगर इसका सीपी इसका क्रय मूल्य कितना है 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 है। 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब यही हुआ। तथा बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। जब बेचते समय बेईमानी करेगा तो कम बेचेगा और खरीदते समय बेईमानी करेगा तो वो ज्यादा खरीद लेगा। तो यहां पर बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, तो 20% की बेईमानी करता है तो बताओ वो कितना बेचेगा, वो बेचेगा 80 बेचेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा उसका रियल सीपी बन जाएगा। और रियल सीपी क्यों बनेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से कितना दे रहा है, वो 80 क्वांटिटी ही दे रहा है। उसको देनी चाहिए थी 100 लेकिन उसने क्या कर दी, बेचते समय 20% की बेईमानी कर दी, तो अब वो 80 ही बेचेगा। तो अब ये रियल सीपी बन गया। और ये एसपी कितना है इसका 110, क्योंकि इसमें बताया गया है कि वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 80 की चीज है वो 110 में बेच रहा है, तो बताओ कितने का लाभ, 30 का लाभ। 30 का लाभ किसके ऊपर, 80 पर। तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/8 का मतलब होता है 37.5%। ये इसका लास्ट टाइप था। बाकी कुछ और बच गए तो हम इसमें कर लेंगे। बस ये सिंपली मैं आपको समझाने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल लिखे थे कि किस प्रकार से इसमें होता है, किस किस टाइप से पर्सन बनते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जो सीट में दे रखे हैं उसके माध्यम से। क्या दे रखा है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ऐसे प्रश्न तो हम सोल्व कर चुके हैं। कौन से में, सेकंड टाइप के अंदर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाले। नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कि जो 950 ग्राम जो चीनी थी उसका क्या है, विक्रय मूल्य एसपी है, वो बराबर है किसके, 1 केजी। यूनिट को सेम रख लो, 1000 ग्राम 1 केजी बराबर होता है उसके सीपी के क्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रश्न को तो आप ऐसे लिख सकते हो। और ऐसे प्रश्न हम सोल्व भी कर चुके हैं। 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 19 और 5 से काटेंगे तो ये 20 है। जहां से आपके पास में कितना आ गया, 19 एसपी बराबर 20 सीपी। अब सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। सीपी निकालना, सीपी वालों को छुपा लो, बचा कितना ये इधर 19। एसपी निकालना, इसको छुपा लो, इधर कितना बचा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 20 है। बताओ लाभ कितने का, लाभ 1 का। किसके ऊपर हुआ, 19 के ऊपर हुआ। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 19 गुना 5 होता है 95, बचा कितना 5 अपॉन में कितना 19। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 से 5/19। ऑप्शन ए है वो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी जितना उसका क्रय मूल्य उसी पर बेचता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये टाइप मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो क्रय मूल्य उसका कितना है 100 है। तो ये क्या उसका रियल में क्रय मूल्य है। ठीक है, 30% वजन कम तोलता है, तो 30% वजन कम तोलता है, तो बताओ कितना बेचेगा, 70 ही बेचेगा। और ये क्या बन जाएगा, उसका रियल सीपी बन जाएगा। अभी उसका वास्तविक क्रय मूल्य बन जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ये क्या बन जाएगा उसका रियल एसपी विक्रय मूल्य। अब उसका वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। 70 की चीज है वो 100 में बेच रहा है, बताओ कितने का लाभ, 30 का लाभ। किसके ऊपर, 70 पर। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 300/7 कितना हो जाएगा, 300 में भाग 7 का, तो 7 गुना 4 28, बचा कितना 2। ये आ जाएगा आपके पास में 42 से 6/7%। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 42 से 6/7%। जैसे जैसे आपको बोल रहा है वैसे वैसे लैंग्वेज के अनुसार आपको इसको लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर बेचते समय बेईमानी कर रहा है तो कम बेचेगा, खरीदते समय बेईमानी कर रहा है तो ज्यादा खरीदेगा। बस आपको ये याद रखना है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी अगर हम ये मान के चलते हैं उसका जो क्रय मूल्य वो अगर 100 है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि 44% हानि पर है, तो 44% हानि, इसका मतलब कितना हो गया, अब वो 56 में बेचेगा। ये उसका क्या है, एसपी है। ये क्या उसका एसपी है। 56 क्या हो जाएगा उसका एसपी है। और 30% वजन कम तोलता है,
वजन कम तोलता है तो बताओ कितना बेचेगा, 30% कम यानी 70। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रियल सीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रियल सीपी। अब वो 70 उसका क्रय मूल्य है, बेच कितने में रहा, 56 में। बताओ यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी, किसकी होगी, 14 की कमी होगी, 14 की कमी होगी, किसके ऊपर होगी, क्रय मूल्य पर 70 पर। तो इसको काटोगे तो 5, तो 1/5 का मतलब हो जाएगा 20%, यानी उसको 20% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 20% का क्या होगा, उसको लॉस होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी वो कह रहा है कि जितना क्रय मूल्य है उतने में ही बेचता हूं, लेकिन वो 1 केजी के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। तो मैंने आपको बताया भी था, देखो 1 केजी का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। 960 ग्राम वजन तोलता है, तो वो अपनी तरफ से कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। कमी कितनी कर रहा है, इसमें 40 ग्राम भी कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कितने की त्रुटि, त्रुटि 40 की, और त्रुटि के बाद में कितना पर बेचा, 960 में, और 100%। और आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं मेंटली भी कि 960 ग्राम वजन तोलता है, तो एक्चुअली में दुकानदार का जो क्रय मूल्य क्या है, वो 960 ग्राम का है। 960 ग्राम तोल रहा है तो इतना ही उसका क्रय मूल्य लगेगा, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, वो 1000 ग्राम के ले रहा है। तो 960 की चीज है, वो 1000 में बेच रहा है, 40 की फायदा हो गया, 960 के ऊपर हुआ, काटो तो 24, तो 4 से काटेंगे तो ये 25, 4 से काटेंगे तो 6, 25/6 भाग देंगे 4 से 1/6%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस प्रश्न को आप खुद सोल्व कीजिए, इस प्रश्न को आप खुद सोल्व कीजिए, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 का है वो आप खुद ट्राई कीजिए, और अगर आपको एक समझ में आ रहा है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका आंसर निकाल कर। इसका आंसर क्या आएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको आप खुद सोल्व करें, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये ऐसे एग्जांपल हम कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सोल्व कर लिया होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब जो अगर उसका क्रय मूल्य अगर 100 है तो 10% लाभ का मतलब 110 में बेचेगा, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। लेकिन वह 20% वजन कम तोलता है, 20% वजन कम तोलता है, तो बताओ कितना तोलेगा, अब वो 80 तोलेगा। 20% कम का मतलब हो गया अब 80 तोलेगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और बेच रहा कितने में, 110 में। बताओ कितने का लाभ, 30 का लाभ है, किसके ऊपर होगा, 80 के ऊपर। और 3/8 का मतलब होता है 37.5%। ये मैंने आपको बताया भी था परसेंट में, ये कुछ ऐसी फ्रैक्शन होती है, इनका मान तो आप याद ही रखो। 37 सही 1/2% या 37.5 एक ही बात है। अगला प्रश्न आप ट्राई कीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है तथा 37 सही 1/2% का लाभ प्राप्त करता है, तो X का मान ज्ञात करें। यानी अब आपको ना जो उसका जो पूरा जो प्रॉफिट है वो आपको दे दिया, लेकिन अब ऊपर से कोई एक वैल्यू हटा दी, उसकी जगह कोई वेरिएबल दे दिया। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे कि ऊपर आपको इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, और फाइनली जो रिजल्ट है उसका प्रॉफिट एंड लॉस वो हमसे पूछता था। इस बार क्या, जो फाइनल रिजल्ट है इसका प्रॉफिट एंड लॉस का वो आपको दे दिया, और ऊपर से कोई एक वैल्यू इसने हटा दी, उसकी जगह कोई वेरिएबल दे दिया, तो उसका मान आपसे पूछ लिया। तो इसको कैसे करेंगे हम,
जैसे उन प्रश्नों को सोल्व किया था वैसे ही करेंगे। क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य एक्चुअली में है कितना, 100 है। ठीक है, 20% वजन कम तोलता है तो वो कितना बेचेगा, वो बेचेगा 80 वाला। ये उसका बन जाएगा रियल सीपी, क्योंकि वो 80 बेच रहा है तो उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य वो क्या है, 80 है। ठीक है, वो बोल रहा है कि उसको 37 सही 1/2% का लाभ होता है। इसका मतलब होता है 3/8। इसका मतलब होता है 3/8 का लाभ होता है। तो अगर ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका सीपी है, तो बताओ इसका एसपी कितना हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य इसका 8 है, 3 का लाभ हो रहा है, तो इसका एसपी है वो हो जाएगा 11 विक्रय मूल्य। तो 8 बराबर आपको दे रखा 80, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 110। ये तो यहां से हमारे पास में जो एसपी वो कितना आ गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया 110 है। तो बताओ कि वो उसने कितना बढ़ाकर बेचा या फिर कितने प्रॉफिट में बेचा। 100 की चीज थी, 110 में बेच रहा है, तो किसका 10 का लाभ हुआ, 10 का लाभ किसके ऊपर हुआ, 100 के ऊपर हुआ, और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। यानी वो अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो आपसे एक्स का मान पूछा था, वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्या क्या हमने इसके अंदर जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे लिखा है इसको। बस क्या है इस बार क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू है वो हटा दी और हमें जो फाइनल रिजल्ट था उसका प्रॉफिट एंड लॉस का वो दे दिया। तो हम 100 मानते हैं, 20% वजन कम तोलता है तो कितना तोलेगा, 80 तोलेगा। तो रियल उसका सीपी कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि फाइनल सब कुछ करने के बाद में, बेईमानी करने के बाद में उसको 37.5% का लाभ होता है। तो अगर यहां पर इसका 37.5% निकालोगे, 3/8 है, तो अगर आप इसका 3/8 निकालो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसमें वो 110 में बेचेगा। यहां से यानी एसपी कितना होगा, 110 है। तो अब आपको यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो क्रय मूल्य पर कितना प्रॉफिट कमाता है। तो 100 की चीज है वो 110 में बेच रहा है, तो 10 का लाभ हुआ किसके ऊपर होगा, 100 के ऊपर। तो आपके पास में यहां पर आ जाएगा 10%। और ऐसे एक दो एग्जांपल और आगे तो और अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए, इसमें 58 का है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। सेम वैसा ही प्रश्न है। क्या है कि आपको जो फाइनल रिजल्ट है उसका वो आपको बता दिया गया कि एंड में उसको लाभ होता है या हानि होती है, और ऊपर से कोई एक वैल्यू है वो हटा दी, वहां पर कोई वेरिएबल आपको दे दिया है, तो उसका मान आपसे पूछ रहा है। तो अगर पिछला प्रश्न आपको समझ में आया है तो आप इसको सोल्व करें और आप इसका आंसर है वो कमेंट करें। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक भी करना। मैं जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूं, जो ट्रिक्स बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें। तो इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं आपने निकाल दिया होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तोलता है, यानी 100 की जगह कितना तोलेगा, 80 तोलेगा। यह उसका वास्तविक क्रय मूल्य हो जाएगा, रियल सीपी उसका हो जाएगा। और इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। फाइनली उसको प्रॉफिट कितने का होता है, 20% का। 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का मतलब 1/5, इसका 1/5 यानी 16। तो यानी उसको 16 का लाभ होता है, तो यहाँ पर 96 आ जाएगा। ये एसपी आ जाएगा 96 है, क्योंकि उसका वास्तविक क्रय मूल्य ये है, 20% का लाभ होता है, तो 20% कितना हो जाएगा 16। तो 80 में 16 जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आपके पास में आ जाएगा 96 का। अब बताओ कि यहां से वो कितना, ये 100 था इसका, वो कह रहा है कि मैं x% हानि पर बेचने का दावा करता हूं। तो लोगों को थोड़ी पता है कि तू बेईमानी करता है, हालांकि पता तो है, लेकिन वो जग जाहिर थोड़ी होने देगा। तो वो ये यहां इससे कैलकुलेट करेगा, जो उसका जो यहां पर क्रय मूल्य ना 100, इसके ऊपर कैलकुलेट करेगा कि वो हानि पर बेच रहा है या लाभ पर बेच रहा है, ना कि इसके ऊपर, क्योंकि ये तो वो बेईमानी करके इसने रियल सीपी इसको बना लिया, इसको बेईमानी करके बनाया है। लेकिन एक्चुअली में है क्या, वास्तविक तो इसका यही तो है, जो ओरिजिनल, जो लोगों को पता है कि भाई 100 के भाव में बेच रहा है। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, 100 की चीज 96 में बेच रहा है तो कितने का लाभ होगा, 4% का हानि होगी, सॉरी 4% का क्या होगा, लॉस होगा। 100 की चीज 96 में बेच रहा है तो 4% हानि होगी इसमें, तो 4% के लॉस पे बेच रहा है। तो x% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो यहां पर x का मान कितना हो जाएगा 4, x का मान हो जाएगा 4% लॉस।
अगला प्रश्न देखिए, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो ये प्रश्न है वो एसएससी के द्वारा पूछा भी गया है और इसके दो आंसर है। एसएससी ने इसका आंसर कुछ और माना है। क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। खरीदते समय खरीदेगा तो मतलब ज्यादा खरीदेगा और बेचते समय बेईमानी कर रहा है तो इसका मतलब कम बेचेगा। वो बेचते समय बेईमानी कर रहा है तो कम बेचेगा, खरीदते समय बेईमानी करता है, अगर वो खुद ही खरीद रहा है तो बेईमानी करेगा तो क्या करेगा, ज्यादा खरीद लेगा। तो जैसे यहां पर 100 है, ठीक है, तो वो खरीदते समय बेईमानी कर रहा है तो ज्यादा खरीद लेगा। 10% की बेईमानी तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो यहां पर 110 खरीद लेगा। वो कितनी क्वांटिटी खरीद लेगा, 110 खरीद लेगा। बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तो बेचते समय जब करेगा तो 10% बेईमानी यानी वो 90 बेचेगा। तो एक्चुअली में वो बेच कितना रहा है, रियल सीपी कितना हो जाएगा, इसका रियल क्रय मूल्य वो 90 हो जाएगा। लेकिन अब उसके पास में क्वांटिटी आ कितनी गई, 110 आ गई है। उसके पास में क्वांटिटी कितनी आ गई, 110 है, तो पूरी क्वांटिटी तो बेचेगा। तो अब 90 की चीज है वो, ये मान के चलो 110 में बेच रहा है, तो बताओ लाभ कितने का हुआ, 20 का हुआ। और ये 20 किसका ऊपर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9%। ये इसका सही आंसर है। लेकिन एसएससी इसका आंसर दूसरा मानते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। इसका जो रियल आंसर है वो यही होना चाहिए, 22 सही 2/9%। लेकिन एसएससी इसका आंसर कुछ और मानती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो यहां से इसका आंसर होगा। एक दूसरा आंसर इसका क्या निकलता है, तो एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं खरीदते समय बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। तो एसएससी इसका जो आंसर वो सक्सेसिव मेथड के आधार पे मानती है, यानी सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला। यानी किसी वस्तु में किसी चीज के अंदर सक्सेसिव कमी या वृद्धि हो रही है। जैसे जनसंख्या वाला होता ना कि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, पहले साल 10% की वृद्धि, दूसरे साल 20% की कमी, तीसरे साल 30% की फिर वृद्धि होती है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार 10% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर 30% की वृद्धि। इसको बोलते हैं सक्सेसिव, क्रमागत कमी या वृद्धि। तो उसके आधार पर इसका आंसर माना गया है कि पहले 10% की, जैसे एक बार इसका एक तरीका तो यह कि जैसे 100 है तो उसने ये मान लिया कि पहले 10% की वो बेईमानी करता है, तो यहां पर 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 110। फिर वो 10% की बेईमानी करता है, यानी 1/10, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे, तो यहां से 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 है। तो एक्चुअल में यहां पर इसका आंसर कितना आ रहा है, 21%। यहां से इसका आंसर कितना आ रहा है, 21% है। तो एक बार एसएससी ने इसका आंसर 21% माना था, लेकिन इसका रियल जो आंसर है वो 22 से 2/9% ही होना चाहिए। लेकिन एसएससी ने इसको 21% माना है। और इसको सक्सेसिव मेथड को यूज कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया भी था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। सक्सेसिव मेथड में अगर क्रमागत कमी या वृद्धि कहीं पर भी हो रही है, डिस्काउंट के अंदर भी होती है, जैसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, वो क्या है, सक्सेसिव डिक्रीज है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना कि जैसे 10% का प्रॉफिट है, वो इंटरेस्ट है पहले साल, तो दूसरे साल भी क्या है, 10% का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट ही तो है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, प्रॉफिट ही तो है। तो वो भी क्या कहलाता है, सक्सेसिव इंक्रीज कहलाता है। डिस्काउंट वाला क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिक्रीज कहलाता है। तो वहां पर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x + y + x × y/100 वाला। हालांकि हम इसको पढ़ेंगे बाद में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे इसको। तो पहले 10% की बेईमानी करता है, फिर दोबारा 10% की करता है, और अपन में 100 है, तो यहां से आ जाएगा 20, और यहां से 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से तो 1, तो ये आ जाएगा 21। तो आ जाएगा 21% का प्रॉफिट है। तो सक्सेसिव मेथड से ऐसे किया जाता है।
तो ये इसका दूसरा तरीका हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20%, तो खरीदते समय खरीदेगा क्या, ज्यादा खरीदेगा। बेचते समय यानी बेचते समय क्या करेगा, कम बेचेगा, 40% बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, जैसे टोटल मान लीजिए 100 क्वांटिटी है, तो एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं खरीदते समय 20% बेईमानी, तो 100 की जगह कितना खरीदेगा, वो 120 खरीदेगा, ठीक है। और बेचते समय 40% बेईमानी, तो बेचते समय 40% की बेईमानी करेगा, 40% बेईमानी करेगा, तो एक्चुअल में वो क्वांटिटी कितनी बेचेगा, 60 बेचेगा। तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो वो 10% हानि पर बेचेगा। अब उसके पास में क्वांटिटी कितनी है, 120 ही तो है, तो उसका 10% हानि पर बेचेगा, तो इसका 10% का मतलब 1/10, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा, माइनस का 12 है, 120 में से माइनस करेंगे 12, तो अब उसके पास में कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो अब ये रियल एसपी बन गया उसका, ये बन गया उसका रियल विक्रय मूल्य। और ये क्या है, इसका रियल क्रय मूल्य 60 की चीज है, वो 48 में बेच रहा है, वो 108 में बेच रहा है, तो 48 का क्या होगा, उसको लाभ होगा, किसके ऊपर होगा, 60 के ऊपर। 60 की कोई चीज है वो 108 में बेच रहा है, तो 48 का प्रॉफिट होगा। 48 का प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, क्रय मूल्य पर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 12 से काटा 4 और ये 5 और ये 20, तो कितना आ जाएगा, 80। तो उसको 80% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका वो राइट होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, मैं एक तरीका और बता दूंगा, ऐसे ही सेम लिखने का तरीका। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर मैं इसका दूसरा तरीका और बता देता हूं इसी में। एक इसका रेशियो मेथड भी होता है, वो हम पढ़ेंगे डिस्काउंट में, अभी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का एक रेशियो मेथड भी होता है, वो हम डिस्काउंट में पढ़ेंगे, यहां तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहां पर इसका आंसर कितना है, 80% आया है। मैंने यहां पर क्या किया, पहले 20% की बेईमानी खरीदते समय कर दी, बाद में क्या किया, यहां पर 10% की हानि लिखी है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले हम इसको 10% हानि पर बेच देते हैं, तो क्या ऐसे भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, क्या सेम ही आएगा। जैसे क्रय मूल्य कितना है उसका, एक्चुअली में 100 है, तो वो कह रहा है कि 10% हानि पर बेचता है, तो 100 की चीज है 10% हानि पर बेचता है, इसका मतलब 90 में बेचता है, 90 में बेचता है। खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, खरीदते समय करता है, तो वो ज्यादा खरीदेगा। तो यानी आपके पास में जो 90 है ना, उसका वो 20%, इसका 20% यानी 1/5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसमें 18 जोड़ दो तो 108। एक्चुअल में अब वो इतनी क्वांटिटी बेच रहा है, 108 है, और बेचते समय 40% की कमी, तो ये 60 बेचेगा, तो 60 की चीज है वो 108 में बेच रहा है, तो यहां से भी कितना, 48। तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप पहले 100 है, 20% ज्यादा खरीदता है तो 120 लिखो, फिर उसका आप जो हानि पे बेच रहा था उसका वो निकाल लो, या फिर आप जैसे पहले हानि पर बेचता है तो यहाँ पर हानि वो वाला निकाल लो, फिर वो कितना ज्यादा खरीदता है वो निकाल लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। यहां से कितना आएगा, 80% ही आएगा। यहां से कितना आएगा, 80% ही आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना, और वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।